नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और हम जो आज कहानी सुनने वाले हैं उस कहानी का शीर्षक है पत्थर कैसे बना भगवान। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और फिर कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, जीवन भर तुम इसी प्रकार पड़े रहोगे। मूर्तिकार बोला, मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार पड़े रहे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मूर्तिकार ने औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ मुझे उस हाल में छोड़ दो, मुझे तुम यहाँ छोड़कर चले जाओ। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को फिर से समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन वो पत्थर मूर्तिकार की बात को नहीं माना। वह चिल्लाता रहा, अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ा और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और पत्थर वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसने अपनी छेनी और हथौड़ा निकाला और उस पत्थर को मूर्ति बनाने लगा। जब वह उस पत्थर को मूर्ति बनाने लगा तो वह पत्थर मूर्ति बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़े का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द बहुत हुआ, तकलीफ भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन के बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया गया। धीरे धीरे कर लोग वहां आकर पूजा पाठ करने लगे और मन्नतें मांगने लगे। लोगों की मन्नतें पूर्ण होने लगी तो वह मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर के गांव से भी लोग वहां आते और पूजा पाठ करके मन्नतें मांगते। कुछ दिनों के बाद उस मंदिर में एक और पत्थर को लाया गया और एक कोने पे रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। वह कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जो दर्द ना सह सका। अब वह पत्थर मन ही मन पछताता, दुखी होता रहता और अपने आप को कहता, काश मैंने उस दिन दर्द और उस तकलीफ को सह लिया होता तो लोग आज मेरी पूजा कर रहे होते। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप अपने जीवन में किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उस काम को करने में अगर आपको दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो तो रुकिएगा नहीं, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आप हमेशा यह सोचिएगा कि आपको पहले नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ।
तो मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।